हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट वीडियो जो हमारा था उसमें हमने डिमांड के बारे में पढ़ा था कि डिमांड क्या होता है। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम फैक्टर्स जो कि डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि किन किन चीज़ों के ऊपर हमारी डिमांड डिपेंड करती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब डिस्कस करने से पहले चलिए एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मिल्क की हम प्राइस और क्वांटिटी को कंसिडर करते हैं। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, ये क्या क्या होती हैं। तो लेट्स से अगर मिल्क की प्राइस 75 पर लीटर है, अगर मिल्क की प्राइस ₹75 पर लीटर है तो मैं 2 लीटर्स ऑफ मिल्क डिमांड करती हूँ, करेक्ट। अगर मिल्क की प्राइस 90 रुपीज़ पर लीटर हो गई है, 90 रुपीज़ पर लीटर हो गई है तो आई डिमांड ओनली 1.5 लीटर्स ऑफ मिल्क। और इसी तरीके से अगर मिल्क की प्राइस कम होके 60 रुपीज़ ही रह गई है तो मैं लेट से 2.5 लीटर ऑफ मिल्क डिमांड करती हूँ, करेक्ट। तो यानी कि मेरी जो डिमांड है मिल्क की, मुझे कुछ ना कुछ मिल्क तो चाहिए, थोड़ा मिल्क तो चाहिए। लेट्स से मेरे घर में एक छोटा बच्चा है तो मुझे मिल्क ज़रूरत तो है। अगर ये महंगा होगा तो भी मैं खरीदूंगी, लेकिन मैं क्वांटिटी कम कर दूंगी या बढ़ा दूंगी। और अगर आपके घर में छोटा बच्चा ही नहीं तो आप हो सकता है अगर प्राइस बहुत बढ़ जाए तो आप अवॉइड ही कर दो मिल्क को, कि नहीं मैं अवॉइड ही कर सकती हूँ। तो इट मे बी आइदर केस। तो लेकिन मेरी अगर प्राइस चेंज होगी तो यानी कि मेरी क्वांटिटी ज़रूर चेंज होगी। तो मैं जो डिमांड कर रही हूँ, द क्वांटिटी विच आई एम डिमांडिंग, वेरियस क्वांटिटीज जो कि मैं डिमांड कर रही हूँ एट द वेरियस प्राइसेस, अलग अलग प्राइसेस पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। लेट से ये 1 महीने की मिल्क की प्राइसेस है, दिस इज माई डिमांड, करेक्ट। तो ये हमारा रिवीजन हो गया। फटाफट से क्विकली वी हैव रिवाइज द टॉपिक डिमांड जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो वेरियस क्वांटिटीज विच आई एम डिमांडिंग एट डिफरेंट प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज माई डिमांड, ओके। तो चलिए अब ये जो डिमांड होती है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, कैसे ये कम होती है, कब ये ज़्यादा होती है, आइए इसको भी हम फटाफट से डिस्कस करते हैं। देखा सबसे पहले तो जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो सबसे पहले तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर ही डिपेंड करती है, सॉरी। तो यानी कि अगर मेरी प्राइस बढ़ जाएगी तो मैं क्वांटिटी डिमांड कम करूंगी, और अगर मेरी प्राइस कम हो गई है तो आई विल डेफिनेटली डिमांड मोर क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की खुद की प्राइस के ऊपर मेरी जो डिमांड है वो डिपेंड करेगी। नाउ सेकंड पॉइंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। अब हमने जो देखा था कि मिल्क की एग्जाम्पल जो हमने लिखा था मिल्क का, तो उसमें अगर सपोज करिए मेरे घर में छोटा बच्चा है तो आई मे डेफिनेटली डिमांड सम क्वांटिटी एट वॉट एवर बी द प्राइस में भी। तो यानी कि अगर मिल्क की प्राइस बहुत बढ़ जाएगी तो भी मैं उसका क्वांटिटी डिमांड कम कर दूंगी, लेकिन मैं कुछ डिमांड करूंगी क्योंकि माय प्रेफरेंसेस, मेरे को बच्चे को दूध देना है, करेक्ट। इसी तरीके से अगर मेरा टेस्ट है, मुझे दूध की चाय बहुत पसंद, आजकल चाय के बहुत वेरिएंट्स आते हैं, लेमन टी, ग्रीन टी, लेकिन मुझे सिंपल अपनी नॉर्मल चाय पसंद है दूध डाल के। तो मेरा टेस्ट ऐसा है कि मैं उसको नहीं चेंज कर सकती हूँ, तो आई विल स्टिल डिमांड सम क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो यानी कि मेरे ये जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गए कंज्यूमर के, उसके ऊपर भी क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड करती है। प्राइस कुछ भी हो लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ क्वांटिटी ज़रूर डिमांड करूँगी अगर मेरे प्रेफरेंसेस, मेरी टेस्ट कुछ इस तरीके के हैं, करेक्ट। नाउ थर्ड पॉइंट जिसके ऊपर हमारी डिमांड डिपेंड करती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स क्या क्या होते हैं, रिलेटेड यानी कि रिश्तेदार, कुछ ना कुछ रिश्तेदार होते हैं किसी न किसी के। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है, गुड होता है, उसका भी रिश्तेदार होता है। तो अब 2 रिश्तेदार होते हैं उसके, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो आइए ये देखते हैं ये कैसे बिहेव करते हैं रिश्तेदार जब प्राइसेस के मामले में, ठीक है।
तो सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूट के बारे में देखते हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब आप उसकी जगह दूसरा ले सकते हो, सब्स्टिट्यूट हो सकते हो, कर सकते हो आप। सब्स्टिट्यूट का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। तो सब्स्टिट्यूट में टी एंड कॉफ़ी जो है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अब लेट्स से टी की प्राइस बढ़ गई, करेक्ट, टी की प्राइस बढ़ गई तो कुछ लोगों ने उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम कर दी, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई टी की। तो उन लोगों ने जिन्होंने टी की क्वांटिटी कम हो गई और टी की प्राइस बढ़ गई, यानी कि तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हो गया, करेक्ट। अब टी के बदले में हो सकता है उन लोगों ने कॉफ़ी लेना शुरू कर दिया, तो कॉफ़ी की प्राइस में लेकिन कोई चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है, ना तो वो बढ़ी है ना कम हुई है, लेकिन फिर भी हो सकता है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, वो बढ़ गई है। यानी कि अगर आप टी की प्राइस देखेंगे, टी की प्राइस बढ़ी है तो कॉफ़ी की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई है। यानी कि मैंने प्राइस देखी है टी की लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड देख रही हूँ कॉफ़ी की, कॉफ़ी की प्राइस में कोई चेंज नहीं, यानी कि टी एंड कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। तो यानी कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं तो अगर एक की प्राइस बढ़ती है तो रिलेटेड गुड की क्वांटिटी डिमांडेड अपने आप बढ़ जाएगी। तो यानी कि अगर ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो जाता है यानी कि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है, बराबर। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के ऊपर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि दूसरे तरीके के रिश्तेदार होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री, जो हमेशा साथ साथ चलते हैं। सब्स्टिट्यूट्स में तो याद रखिएगा सिंपल सी बात है, दोनों में से एक चलेगा, झगड़ा होगा, दोनों साथ साथ चल ही नहीं सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं वो थोड़े से अच्छे वाले रिश्तेदार होते हैं जो साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लेट्स से बहुत ईजी एग्जाम्पल है ब्रेड एंड बटर का। तो ब्रेड, अगर ब्रेड और बटर हम जनरली साथ में खाया जाता है, ब्रेड के ऊपर बटर लगा के आप खाओगे, तो अगर ब्रेड की प्राइस बढ़ गई है, ठीक है, तो ब्रेड की क्वांटिटी क्या होगा? कम होगी, करेक्ट। और बटर की प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन फिर भी बटर की क्वांटिटी जो हो गई वो कम हो गई। ब्रेड की प्राइस बढ़ी है, ब्रेड की क्वांटिटी कम हो गई, तो यानी कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हो गया। लेकिन बटर की प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ बल्कि फिर भी बटर की क्वांटिटी कम हो गई। दैट मीन्स ब्रेड की प्राइस बढ़ने पे बटर की क्वांटिटी अपने आप कम हो गई, इनवर्स रिलेशनशिप। तो यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, अगर उसकी बढ़ी है तो इसकी अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास में अगर ब्रेड कम कर दी है मैंने तो मैं बटर भी परचेस करना कम कर दूंगी, एक्स्ट्रा परचेस करके क्या करूंगी? तो यानी कि ये मेरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो आपने देखा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दो तरीके के गुड्स होते हैं और दोनों में अगर प्राइस एक की बढ़ती है तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड में भी फर्क आता है। तो तीसरा फैक्टर हो गया हमारा प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब आते हैं चौथे फैक्टर के ऊपर। चौथा फैक्टर हमारा क्या होता है? चौथा फैक्टर होता है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम, ठीक है। अगर सपोज करिए मेरे महीने का 10,000 रुपीज़ अर्न करती हूँ तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है वो उसी तरीके की होगी। लेकिन अगर मेरी इनकम बढ़ गई, मेरी इनकम 10,000 से 20,000 या 25,000 हो गई पर मंथ की, तो ऑब्वियसली आई विल डिमांड मोर गुड्स, मोर प्रोडक्ट्स। तो यानी कि अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं क्वांटिटी डिमांडेड, मेरी डिमांड जो होगी प्रोडक्ट्स की वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। और अगर मेरी इनकम कम हो गई, मेरी लेट से नौकरी छूट गई, तो मैं अपना जो कंजप्शन है मैं क्वांटिटी डिमांडेड कम करूंगी, तो क्योंकि मुझे खर्चा कम करना है तो मेरी इनकम कम होने पे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड अपने आप कम हो जाएगी। तो दिस इज द फोर्थ फैक्टर। नाउ लास्ट फैक्टर, इट इज द लास्ट फैक्टर है हमारा नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। अब ये थोड़ा सा अलग फैक्टर है। ये जो चार फैक्टर्स हैं ये हमारी इंडिविजुअल डिमांड को इंडिविजुअल डिमांड जो होती है वो हमारी इनके से इन्फ्लुएंस होती है, मतलब इंडिविजुअल मतलब मेरी अकेले की। लेकिन अगर मुझे मार्केट की डिमांड निकालनी है, मुझे पूरी कंट्री की या पूरे मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है उसकी निकालनी, तो मुझे एक फिफ्थ फैक्टर भी पढ़ना पड़ता है, दैट इज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स।
नंबर ऑफ कंज्यूमर्स का मतलब है कि कितने कंज्यूमर्स है, टोटल कितने कंज्यूमर्स है मार्केट में जो मेरे प्रोडक्ट को डिमांड कर रहे हैं। लेट्स से अगर हमने एग्जाम्पल लिया था मिल्क का अगर हमने एग्जाम्पल लिया था, अगर सपोज करो जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन पॉपुलेशन है, चिल्ड्रन की जो पॉपुलेशन है पूरे अपने टोटल पॉपुलेशन में बच्चों का जो पॉपुलेशन है या बच्चों की जो रेशियो है पॉपुलेशन का, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, वो अगर बढ़ जाता है तो यानी कि सिंपल सी बात है, बच्चे ज़्यादा हैं पॉपुलेशन में, टोटल अपने पॉपुलेशन में बच्चे ज़्यादा हो गए हैं, तो मेरी मिल्क की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, करेक्ट। लेकिन अगर वहीं पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द टोटल पॉपुलेशन वो कम हो गए हैं तो मेरी मिल्क की डिमांड कम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो यानी कि मेरी मिल्क की प्राइस में कोई चेंज नहीं है, मिल्क की प्राइस सेम वही है 60 रुपीज़ और 90 रुपीज़ पर लीटर, लेकिन मेरे टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो हैं यानी कि जो पॉपुलेशन में रेशियो है वो चेंज हो गया है, वो बढ़ गया या कम हो गया, तो मेरी क्वांटिटी डिमांड भी अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। तो इसके लिए तो ये जो मेजर फैक्टर है ये हमारा मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। इंडिविजुअल डिमांड में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मार्केट डिमांड में नंबर ऑफ कंज्यूमर्स भी फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा कुछ कुछ बुक्स में 2-3 फैक्टर्स और दे रखे हैं जो कि डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन मेजर यही 5 फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आप जिस बुक को रेफ़र करते हैं उसमें क्या और फैक्टर है प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो ये आज का हमारा जो वीडियो है फैक्टर्स जो कि डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं वो कवर हो गया है। इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में जिसको बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, आराम से समझेंगे। तो तब तक बाय बाय।